ओम श्री धन्वंतरि नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे मिनरल्स के बारे में जिक्र करेंगे जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखने के लिए, हड्डियों के उत्तरोत्तर विकास के लिए और दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। ज़्यादा उम्र की वजह से या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कैल्शियम की कमी हो गई हो तो इस रेसिपी से बना हुआ जो लड्डू यदि आप सेवन करते हो तो कैल्शियम की इसमें पूर्ति हो जाती है। तो इस रेसिपी के अंदर केवल 3 चीज़ें चाहिए हमारे को। इसके अंदर तिल चाहिए और जो पोस्त के बीज होते हैं जिनको खसखस के बीज कहते हैं, पोपी सीड कहते हैं, वो चाहिए, और जेगरी यानी गुड़ चाहिए। इन तीनों के मिश्रण से एक लड्डू बनाएंगे हम और आपको बना के दिखाएंगे जिसके अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होती है। यदि आपके शरीर की हड्डियों में दर्द हो, शरीर के अंदर लिथार्जी रहता हो, हड्डियों में कट-कट की आवाज़ आ रही हो, पूरे शरीर के अंदर बदन में दर्द रहता हो, ऐसी कंडीशन के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है और इस लड्डू का सेवन करने से आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। इन तीनों को मिलाकर ऐसे लड्डू हम तैयार करेंगे जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है और उसका लगातार 1 महीने तक सेवन करने से शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। तो इस रेसिपी से लड्डू कैसे बनाते हैं आइए हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। कैल्शियम रिच लड्डू बनाने के लिए इसमें हम 3 चीज़ें लेंगे। एक तिल, जो सफ़ेद तिल लेते हैं, दूसरा जो है खसखस के बीज यानी कि पोस्त के बीज जिसको पोपी सीड भी कहते हैं, और तीसरा है गुड़ जिसे जेगरी कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम एक कैल्शियम रिच लड्डू तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर सफ़ेद तिल सेसमे सीड को ले लेते हैं और जो तिल है सफ़ेद तिल इनको धीरे धीरे कढ़ाई में हम भूनेंगे यानी इसको हल्का सा पकाएंगे और जब ये तिल चट चट की आवाज़ आने लगे तो हम इसको नीचे उतार लेंगे। जो तिल होते हैं ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तिल के अंदर कैल्शियम के साथ साथ में मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन E, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। तिल एक बहुत ही अच्छा उत्तम पुष्टिकर चीज़ है और ये हमारे पाचन को बेहतर करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। इसके साथ साथ में ये जो तिल हमने लिए है सफ़ेद तिल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है जो कि हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। और दूसरा जो द्रव्य है वो है सेसमे सीड, वो हमने इसमें डाल दी है। तो जो तिल है सफ़ेद तिल वो हमने लिए आधा किलो 500 ग्राम, और जो पोस्त के बीज है, खसखस के बीज है, जो पोपी सीड है, वो लिए हमने 100 ग्राम, और गुड़ है वो हम लेंगे 500 ग्राम, यानी टोटल हो जाएगा 1100 ग्राम। अब ये तिल जो है थोड़े थोड़े पकने शुरू हो गए और जो पहले इनका सफ़ेद रंग था धीरे धीरे हल्का हल्का ब्राउनिश से भूरा रंग होने लगा है और थोड़ा थोड़ा इसमें चट चट की आवाज़ आने लगी है। तो तिल लगभग सिक गए हैं। अब इन तिलों को हम नीचे उतार लेंगे। और जो तिल होते हैं इसके अंदर 2 चीज़ें मेन होती है। एक तिल के अंदर सेसमोलिन और ये सेसमिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब ये जो तिल और पोपी सीड है इनको हमने भून लिए है, इनको नीचे उतार कर एक थाली में संग्रहित कर लेंगे और दूसरी कढ़ाई गैस के ऊपर चढ़ाकर उसके अंदर गुड़ डालेंगे। इसके अंदर गुड़ जो है हमने वो आधा किलो लिए है, टोटल इसका वेट 1100 ग्राम बन जाता है। गुड़ जो होता है इसके अंदर भी मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं और इसके साथ साथ में गुड़ में जिंक, सेलेनियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं। गुड़ जो होता है ये गन्ने का आप गुड़ भी ले सकते हो, ताड़ का भी गुड़ ले सकते हो, और ये इसमें जो गन्ने का जो गुड़ होता है अच्छा रहता है, ये हमने लिए है। और जो गुड़ होता है इसके अंदर जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि समय के साथ साथ डिजोल्व होकर हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। तो हमने इस गुड़ के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाला है और इसको कढ़ाई में हम गर्म करेंगे। तो एक हिसाब से ये गुड़ की 1 तार की चाशनी बनाई जाएगी और गुड़ की 1 तार की चाशनी बनने के बाद में फिर हम इसके अंदर जो तिल भुने थे और जो पोपी सीड भुने थे वो इसमें हम मिलाएंगे। अब जो गुड़ की जो चाशनी है 1 तार की ऑलमोस्ट ऑल तैयार हो गई है। गुड़ की चाशनी बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि गुड़ थोड़ा सा फ्रेश नहीं हो तो चाशनी बनाते समय इसके ऊपर काट या मैल आए तो उसको धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। और ये जो गुड़ है बिल्कुल फ्रेश है और ये गुड़ की जो चाशनी है लगभग बन गई है। गुड़ जो होता है इसके अंदर जिंक भी होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस चाशनी के अंदर हम तिल और जो पोपी सीड थे जिनको भुना था अब हम इसके अंदर मिलाएंगे और ये धीरे धीरे जो गैस इसको बंद कर दिया है हमने और धीरे धीरे इसके अंदर मिलाएंगे।
पलटे की सहायता से धीरे धीरे इसमें पूरा मिला लेंगे, एक जान कर लेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दूध के अंदर 100 ml के अंदर 125 mg कैल्शियम होता है, जबकि खसखस के बीज में 100 ग्राम में 1440 mg कैल्शियम होता है। वहीं तिल के बीज में भी 100 ग्राम में 975 mg कैल्शियम होता है। तो ये जो हम अभी लड्डू बना रहे हैं, ये कैल्शियम भरपूर लड्डू है, इसके अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। और यदि ये लड्डू खाकर हम धूप में बैठें, विटामिन डी लें, तो इसमें कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन है हमारे शरीर के अंदर और ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, और कैल्शियम का अवशोषण होने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। और ये हमारे जो मिश्रण है ये ऑलमोस्ट ऑल बनकर तैयार हो गया है, और अब हम इनके लड्डू बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जो लड्डू हैं ये छोटे छोटे साइज़ के बनाएंगे, 50 ग्राम से लेकर 60 से 70 ग्राम के छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। और ये जो लड्डू होते हैं ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, ये हमारे शरीर को एनर्जी भी देते हैं, और उसके अंदर मैग्नीशियम होता है तो हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। और दूसरा, इस लड्डू के अंदर जो खसखस डला है उसके अंदर जिंक होता है, जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है। यदि इन लड्डुओं का हम लगातार एक लड्डू शाम को दूध के साथ लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी होती है, हड्डियों में कट कट की आवाज़ आ रही है वो भी ठीक होती है। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये जो कैल्शियम युक्त लड्डू हमने बनाए हैं, ये जो कैल्शियम युक्त लड्डू है इसके अंदर 3 चीज़ें डली है, तिल, पोपी सीड और गुड़। इन तीनों का जो अनुपात है, इसमें तिल 500 ग्राम लिए गए हैं, गुड़ 500 ग्राम लिया गया है, और जो पोपी सीड खसखस के बीज है वो मात्र 100 ग्राम लिए गए हैं। तो ये कैल्शियम युक्त, कैल्शियम से प्रचुर लड्डू है, ये बन गए हैं। ये लड्डू हम घर पर अच्छी तरह बिल्कुल प्योर रूप से तैयार कर सकते हैं, और उसके अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। ये जो तिल होते हैं इनकी जो प्रकृति से ये गर्म होती है, यानी बाई नेचर ये गर्म होते हैं, तो गर्म होने की वजह से ये वात रोगों में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और जो खसखस के बीज होते हैं तासीर में ठंडे होते हैं, पर ये वेदना स्थापक होते हैं, यानी कि दर्द को कम करने वाले होते हैं। हमारे शरीर के अंदर 99% कैल्शियम है, हड्डियों में और दांतों में होता है, और 1% कैल्शियम हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर होता है। और हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होती है, क्योंकि शरीर का मैकेनिज्म एक ऐसा बना हुआ है, यदि ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है तो ये हड्डियों से खींच लेता है, और हड्डियों के अंदर, नाखून के अंदर और दांतों के अंदर इसकी जो आपका कैल्शियम इसकी कमी होती है। और हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम है और विटामिन D3 है, इनका चोली दामन का साथ है। यदि शरीर के अंदर विटामिन D3 कम होता है तो कैल्शियम स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन D3 एक ऐसी चीज़ है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। हमारी बॉडी बहुत सी चीज़ों को खुद बनाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, पर कुछ चीज़ हमारी बॉडी नहीं बनाती है, जैसे कि कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो खाने वाली चीज़ें हैं, आहार है, सप्लीमेंट लेते हैं उनसे मिलता है, बट उसको एब्जॉर्ब करने के लिए शरीर के अंदर विटामिन D3 होना बहुत ज़रूरी है, और विटामिन D3 इसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे शरीर को कैल्शियम मिलता है। विटामिन D3 सबसे ज़्यादा हमारे को सूर्य की किरणों से सुबह के समय ज़्यादा मिलता है। यदि हम लड्डू खा रहे हैं और सुबह आधा घंटा धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन D3 भी पूर्ति होगी और कैल्शियम की भी पूर्ति होगी। यदि विटामिन D3 की कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। विटामिन D3 का जो लेवल है हमारे शरीर के अंदर यदि 0 से लेकर 12 तक Ng/dl होता है तो उसको सीवियर डिफिशियंसी मानते हैं, और यदि 12 से लेकर 30 तक होता है उसको विटामिन D3 के लेवल को कम मानते हैं, और 31 से लेकर 60 तक होता है तो विटामिन D3 के लेवल को बिल्कुल सफिशिएंट मानते हैं। तो विटामिन D3 और कैल्शियम इस लड्डू के खाने से दोनों ही बढ़ता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि किसी को शुगर है और यदि किसी की HbA1c 8 से कम है तो इस लड्डू को खा सकते हैं, और यदि शुगर इनको ज़्यादा है तो इसमें गुड़ की जगह यदि वो खजूर के गुड़ का इस्तेमाल करे तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इस प्रकार ये लड्डू खाने से कैल्शियम और आपका विटामिन D3 दोनों मिलता है, और उसके साथ साथ में इसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस और मैग्नीशियम भी होता है। और कैल्शियम के साथ साथ में तिल का लगातार सेवन करने से ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, पाइल्स में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। और जो तिल के तेल है ये वात रोगों का
शमन करते हैं। तो तिल के बीज खाने से वात रोगों का शमन होता है और यदि तिल के तेल की मालिश की जाए तो शरीर के अंदर वात रोगों का शमन होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने लड्डू बनाए हैं, इन लड्डू का सेवन किन किन को नहीं करना चाहिए। तो यदि किसी को लूज मोशन हो रहा हो, डायरिया हो रहा हो, उस कंडीशन में इनके गुड़ के जो बने हुए हैं, तिल के बने लड्डू, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और गर्भवती महिला को इन लड्डू का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिनका पाचन तंत्र कमजोर है उनको इसका सेवन कम करना चाहिए। और ये सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही उत्तम टॉनिक है। यदि गर्मियों में सेवन करना हो तो इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार आप लगातार इन लड्डुओं का सेवन करते हो तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों की पूर्ति होती है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।